जय हिंद साथियों आपका स्वागत है हमारे चैनल लो बाय आशु पे, जहां हम लीगल जानकारी बताते हैं आपको। छोटी से छोटी और छोटी से छोटी बात आपको अच्छे से अच्छे ढंग से तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। और एक और बात, आप सभी भारतवासियों को टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि दोस्तों ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। पिछले 1-1.5 साल में हमने 2 बड़े इवेंट अपने नाम कर लिए, और ये हमारी टीम की मेहनत और मशक्क़त है जो हमारे को हमारे देश का नाम ऊंचा करा, और हमारे जो देश प्रेमी क्रिकेट प्रेमी इनका सीना गर्व से चौड़ा करा। तो दोस्तों आपको एक बार फिर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों अब शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों आज मैं एक ऐसे जजमेंट और ऐसे केस पे आपको रूबरू कराऊंगा। दोस्तों ये केस ऐसा है दोस्तों, इस केस में मतलब आजकल क्या हो रहा है दोस्तों, जो नई नई जो मैरिजेस होती है, जो यंग लड़कों की और लड़कियों की जो मैरिजेस होती है, उनमें जो दोस्तों जो ब्रेक डाउन्स आ रहे हैं, जो दोस्तों मतलब जो सो करवाहट आती है और जल्दी जल्दी मैरिज करते हैं। पहले तो जब तक रिलेशनशिप में रहते हैं जब तक तो बहुत ज़्यादा लव और केयरिंग होते हैं एक दूसरे के प्रति, जैसे ही शादी होती है वैसे ही जल्दी से जल्दी डिवोर्स की बात आ जाती है। जैसे दोस्तों ये सारी चीज़ें आप सेलिब्रिटी कपल्स में भी देख सकते हैं। जैसे हमारे कई क्रिकेटर्स ऐसे, इनके जो आपको पता ही होगा, मगर मैं आज इनके बारे में बात नहीं करूँगा दोस्तों। आज ऐसे इंसान के बारे में बात करूँगा दोस्तों जिसकी शादी सिर्फ 80 डेज टिकी। आज की वीडियो में और आज का जो जजमेंट है उसमें हम एक ऐसी एक्स्ट्राडिशन कार्रवाई के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जजमेंट है उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो इस केस में होता क्या है, एक एनआरआई कपल होता है दोस्तों। एक एनआरआई कपल होता है, दो इंडिया में शादी करता है 2018 में। 2018 में शादी करता है, और मतलब शुरू में तो बहुत ज़्यादा प्यार रहता है दोस्तों, और फिर थोड़े से दिनों में 1-2 महीने में उनमें बनना बंद हो जाती है दोस्तों जैसे आपने कई बार देखा होगा मेरी जैसों में अक्सर ऐसा होता है। पहले रिलेशनशिप में ऐसे मतलब हम 7 जन्म तक के साथी, और स्टोरी लग रही है कहीं व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे, ऐसे मतलब प्यार को इजहार कर रहे हैं और ऐसी सारी चीज़ें कर रहे हैं, मतलब गिफ्ट दे रहे हैं, महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को। और फिर शादी होने के बाद दोस्तों इनकी जो शादियों का जो रहता है वो इतनी जल्दी पलटता है दोस्तों। इनके जो जहन है, इनकी जो बातें इतनी जल्दी पलटती है, एक दूसरे के प्रति जो इनका सम्मान है वो इतनी जल्दी चेंज होता है। तो हम इस केस में क्या होता है, 2018 में शादी हो जाती है, और तो शादी के थोड़े से दिन बाद 80 दिन मान लो, 3 महीने मान लो, 3 मंथ्स मान लो, ओनली 3 मंथ्स के बिटवीन दोस्तों इनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। तो लड़ाई शुरू हो जाती है, तो अलग रहने लग जाती है पत्नी। अब लड़का जो यूएसए में जॉब करता है और काम करता है, जिसका जो भी है यूएसए का रहता है, यूएसए में काम करता है। अब जो जो पत्नी रहती है वो क्या करती है, पत्नी के पास तो ही अपने कानून में इतने सारे पैकेजेस है, तो उनमें से एक पैकेज उठाती है डाउरी, प्रोहिबिशन डाउरी का, और 498 है का केस कर देती है, और तरह तरह के बहुत सारे केस कर देती है, ना सिर्फ लड़के पर, उसकी फैमिली पर भी दोस्तों। अब फैमिली पर ये सारे केस कर देती है, तो लड़का तो यूएसए चल जाता है। अब यूएसए चल जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, ये डायरेक्ट केस दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जाता है। और ये केस मतलब पहले सुप्रीम कोर्ट से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जाने से पहले इसमें कई बार इनकी मतलब सुलह कराने की कोशिश करते हैं, मतलब इनको बिठा के, मगर लड़की किसी तरह से राजी नहीं होती दोस्तों। वो करती नहीं है, उन्हें नहीं करनी सुलह, डिवोर्स चाहिए। अब दोस्तों फिर इसके बाद जो हस्बैंड रहता है, हस्बैंड एनआरआई रहता है, तो हस्बैंड भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 के तहत ये जो शादी पूरी तरह से वॉइड करने की बात करता है, मतलब ख़त्म करने की बात करता है दोस्तों। ख़त्म करने की बात करता है ये बिल्कुल, क्योंकि ये शादी उसको माननी नहीं थी कि वो डिवोर्स नहीं देता, शादी जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करता है, क्या हुई नहीं थी ये शादी। तो दोस्तों अब वो लड़की एक्स्ट्राडिशन की कार्रवाई कर देती है पहले तो उस पर, तो इस बदले में ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करते हैं दोस्तों। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कई सवाल ऑब्जर्व होते हैं। जब 2008 कोर्ट के सामने ये बात आती है, जब पति 2018 में यूएसए चला गया था, तो उसके खिलाफ एक्स्ट्राडिशन की जो कार्रवाई प्रोसीडिंग करनी सही थी, उचित थी या राइट थी या रोंग थी, तो ये उठाते हैं। और दूसरी बात ये उठाते हैं कि पत्नी द्वारा किए गए
सारे केस जितने भी इतने सारे केस कर रहे थे डाउरी के और मतलब 498 के, ये सारे उचित थे, सही थे इनके, मतलब ये सही में मतलब इसमें इनमें ऑथेंटिसिटी थी या नहीं थी। तो दोस्तों, और जो शादी में इतने ज़्यादा इरिटेबली ब्रेक डाउन आ रहे थे वेरियस टाइम में इतनी जल्दी बार बार, तो ये क्या था। तो दोस्तों, कई महत्वपूर्ण कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कवर करे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आजकल की शादी हो रही है ये सिर्फ एक दिखावा हो रही है। तो शादियाँ तो पहले होती थी, मतलब पहले की जो नारी होती थी, हेड्स ऑफ उनके लिए दोस्तों, वो इतनी सहती थी और फिर भी वो अपने घर को बांध के रखती थी। बट आजकल जो मॉडर्न हो गया है ज़माना, कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न हो गया, तो दोस्तों उसके हिसाब से आजकल बहुत ज़्यादा मतलब शादी के दूसरे दिन भी तलाक या डिवोर्स हो जाए या केस कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज शादी और कल पत्नी केस कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज के ऐसे ज़माना है दोस्तों। तो दोस्तों, अब ये 80 दिन का जो था मतलब शादी का, अब इसमें ना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ने कहा कि इसमें कोई स्कोप दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हमने सारा पहले भी मतलब मेडिटेशन और मतलब सुलह काउंसलिंग सब हो चुकी थी, मगर कोई एक नतीजे पर आ नहीं रही थी कोई बात। तो दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो केस थे, तो जो सारे जो केस थे, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ये जो जितने भी केस थे डाउरी के और 498 के, इनको क्वेश कर दिए दोस्तों, क्योंकि इनमें कोई वैलिड रीजन दिखाई नहीं दिया और इनमें तत्व नहीं दिखाई गया और इनको क्वेश कर दिए। साथ ही इस शादी को भी समाप्त कर दिया लड़के के हक में, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये तो एक पैकेज है, ये केसेस जो 498 है और ये झूठे केस है दोस्तों, ये तो इसको रद्द कर दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। बट साथ ही 80 दिन की शादी थी और मतलब पत्नी तो थी, तो दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 25 लाख एज एलिमनी देने को, वन टाइम एलिमनी देने को उनको कहा। जो अपीलेंट था, जो हस्बैंड था, उसको 25 लाख देने को कहा विद इन 2 मंथ्स, 2 महीने के अंदर, क्योंकि शादी हुई थी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जस्टिस फेयर तरीके से होना चाहिए दोस्तों। जितने भी वो केस थे वो सारे रद्द कर दिए थे और 25 लाख एलिमनी देने को कहा हस्बैंड को, वाइफ को। और साथ ही जो हस्बैंड का, जैसे मैंने बताया कि यूएसए में थे, यूएसए में तो उनका पासपोर्ट वो जो इम्बाउंड कर लिया था उसको भी छोड़ दिया, मतलब देने का हुक्म दिया। तो दोस्तों, ये जो केस था दोस्तों, ये केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में साफ करा कि आप मतलब बिना किसी ठोस सबूत के, अगर आप माना कि वुमेन्स के पास बहुत मजबूत लॉज है अभी के खिलाफ, अभी बहुत सारे लॉज है जो प्रोटेक्शन के लिए बनाए, मगर उसे एज ए वेपन यूज ना करें। इतने सारे केस करने का कोई मोटिव नहीं पैदा होता जो आप हस्बैंड पे इरेगुलर और मतलब डिफरेंट तरीके से बार बार अलग अलग तरीके से केस कर दो। तो दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये मतलब बता दिया कि जस्टिस सबके लिए बराबर है। तो दोस्तों, आपकी इस वीडियो में क्या राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करो और लाइक जरूर करो। इससे दोस्तों मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है। अगर आप मोटिवेट नहीं करोगे तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।